हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम डिस्कस करेंगे मार्केट। कल हमने क्या डिस्कस किया था? सम वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स हैव हैपेंड इन मार्केट टुडे। और आपने देखा होगा कि मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से एब्सोल्युटली टो टू टो चल रहा है। वी विल डिस्कस दैट, बट बिफोर दैट, फॉर आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट. Everything that we discuss here is only for educational purpose. Anybody who makes a loss based on our discussion, we will not be responsible for that. I request everybody to please consult your financial advisor before making any financial decisions in terms of investment or trading, right? And being a SEBI registered analyst doesn't guarantee any return. Okay, so let us just start. And also one thing that I might have interest into the positions that we discuss on Nifty and Bank Nifty. This is something which is very important, so be mindful about it. Now let us start. समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, मैंने एक्चुअली हमारा चैनल कल हमने यहाँ तक बनाया था, मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया जस्ट टू मैप द करंट सिनारियो, अदरवाइज नथिंग. ये अभी भी चैनल के नीचे है, ये चैनल के नीचे बंद हुआ है. बिगेस्ट फेयर इज कम अलाइव, ठीक है. लेकिन ये अपेरेंटली 24,000 को के पास आकर के, इनफैक्ट अगर आप देखें तो 24,024 के पास आकर के यहाँ पे ये इस लाइन पे बंद हो गया है, ठीक है. अगर हम 1 घंटे का चैनल देखें तो एग्जैक्टली लास्ट मिनट का जो है ना मूवमेंट के हिसाब से आज फिर उन्होंने कैश में कुछ चेंज किया है. दोज थिंग्स आर वेरी इरिटेटिंग बिकॉज आई डोंट नो इफ यू कैन नॉट बिल्ड अ फुल प्रूफ system, then I mean it gets difficult for everybody. If somebody can manipulate it, then it gets very difficult. मतलब अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है इसका मतलब तो यही है कि आप लोगों ने शायद इस सिस्टम को बनाते समय पूरा ये नहीं सोचा था कि हमारे सिस्टम को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है. दैट इज व्हाट इट इज. बट एनीवे, व्हाट्सएवर इट बी, अब यहाँ पे क्या है कि वी आर आउट ऑफ द चैनल वेरी क्लियरली, बट वी हैव मार्जिनली मैनेज टू क्लोज जस्ट टचिंग द लाइन ऑफ द चैनल. नाउ जब तक, अब ये मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की, दीज आर फिब लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स, ठीक है. नीचे के लिए हमारे पास 24,000 का रास्ता खुल जाता है. इफ वी सी, इंटरेस्टिंग थिंग इज के ये जो यहाँ पहले का गैप बना था, अगर आप देख रहे हो ये गैप बना था, दिस इज अ गैप. उसके बाद सीधा हमने एक छलांग लगाई थी यहाँ पे, दैट इज ये था आपका 28 जुलाई का, सीधा एक छलांग लगाई थी हमने यहाँ पे, एंड दैट वाज 29 जुलाई को. उसके बाद से वी हैव बीन मार्चिंग अबव, ठीक है. तो ये गैप जो है ना, ये गैप तो अभी फिल हो गया, इस कैंडल ने फिल कर दिया. तो लास्ट पॉसिबल रीजन वेयर वी कैन रिवर्ट इज और प्रोबेबली फाइंड सम बेस एंड देन मूव इन द चैनल, ये यही है कि ये गैप फिल हो गया. ये गैप फिलिंग जो था वो काफी पहले का था, एंड दैट गैप हैज बीन फिल्ड एब्सोल्युटली राइट नाउ, ठीक है. हाउ, अब हम कब तक इस को बिलीव नहीं करेंगे जब तक ये 24,000, सॉरी हाँ 24,200 को पार करके क्लोजिंग न दे. ये अगर आप देखिए, दिस इज 23.6 फिब लेवल है. दो 23.6 हम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, हम यूजुअली रखते हैं 64 एंड ऑल, बट दिस इज अ लेवल टू रेकन विथ. क्यों? क्योंकि मैंने यहां से ड्रॉ किया है, यहां से रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है, ठीक है. और इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ इट इन फ्रंट ऑफ यू. लेट मी जस्ट डू दैट. अगर मैं इसको डेली बेसिस पे ड्रॉ करता हूं, लेट अस सी हाउ इट पैन्स आउट. अगर आप डेली बेसिस पे ड्रॉ करेंगे, देन इट विल क्रिएट अ सेंस एज वेल. जस्ट टू शो इट टू यू, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ. देयर आर मल्टीपल वेज टू ड्रॉ अ फिब लेवल, ठीक है, बट आई एम ड्रॉइंग इट बिकॉज वी नीड टू फाइंड द रिट्रेसमेंट. अब हम यहाँ पे आकर के, मैंने आज के कैंडल के लो पे इसको बंद कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 24,002 पे एग्जैक्टली 23.6% बन रहा है. तो जब तक ये 23.6% के ऊपर, दैट इज 24,200 के ऊपर बंद ना हो, वी आर नॉट गोइंग टू सी कि भाई ये अभी स्टेबलाइज हो गया. आई जस्ट मार्क द प्राइस लेवल हियर एज वेल. ये है 24,200, मतलब प्रिसाइजली 24,200 का लेवल जो है ना, वो यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट को इसके ऊपर बंद होना पड़ेगा. दैट इज 23.6% फिब लेवल के हिसाब से, ठीक है. यहाँ पे द पॉजिटिव थिंग दैट वी हैव कि ये गैप जो था, ये गैप फिल हो गया है. सो वी माइट फाइंड सम लेवल ऑफ स्टेबिलिटी हियर, इफ नॉट अप. यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मेरे समझ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी ट्रैक,
then probably we might try and spend some time here and then probably we might move up as well. ठीक है, our stop the demand zone for market remains 24,000 around area. ये 24,000 का level जो है that can act as a demand zone. So be mindful of the fact, and we are not going to believe that market has got further leg till the time we don't see market closing above 24,200 level in immediate term. कल के लिए मुझे लगता है कि we might just consolidate here. ठीक है, nothing going up, nothing going down, पर हाँ यहाँ पे थोड़ा सा consolidation हो सकता है. ठीक है, now let's come to bank nifty. Bank nifty apparently देखिए, बैंक निफ्टी हैज ऑल्सो मैनेज टू जस्ट टच द लोअर एंड ऑफ द चैनल एंड, और ये क्लोज कहाँ किया, ये जो हमारा काफी समय से ये लेवल जो है 57,200 के आसपास, वहां पे जाकर ये क्लोज किया. सो देयर इज समबडी हु डजंट वांट बैंक निफ्टी टू गो डाउन, और बैंक निफ्टी रिलेटिवली आज निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रेंथ, थोड़ा सा स्ट्रांग था. तो मुझे ये लग रहा है कि टुमारो, कल के लिए शायद हम कोशिश करें एक ऊपर के मूव के लिए. बैंक निफ्टी के लिए भी हमारा एक डिमांड, एक स्टॉप लेवल या स्टॉप लॉस का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 57,000. दैट इज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. और ऊपर के लिए जब तक ये इस कैंडल के ऊपर न जाए, 57,300 57,400 के ऊपर न जाए, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि ये भी कंसोलिडेट कर रहा है. इवन इफ इट मैने अगर ये इफ इट मैनेज टू क्लोज और पास 57,400, देन वी कैन थिंक कि 57,600 के आसपास हमारे पास आने की एक पॉसिबिलिटी रहती है. अदरवाइज बैंकिंग डेटा इज रिलेटिवली मोर पॉजिटिव देन निफ्टी. तो एक लेवल आप देख रहे हैं कि ये इस लेवल को बिल्कुल नहीं तोड़ रहा है. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस क्वाइट सम टाइम. ये देखिए, अगर आप देखें 31 जुलाई को भी ऐसा हुआ, 11 जुलाई को भी ऐसा हुआ, 12 जुलाई को भी ऐसा हुआ, 17 अगस्त को ऐसा हुआ, एंड देन कल भी ऐसा हुआ और आज भी ऐसा हुआ कि वी हैव मैनेज टू क्लोज अबव दिस लाइन. सो दिस लाइन इज द सिल्वर लाइनिंग. मुझे लग रहा है ऐसा कि वी आर स्टिल मैनेजिंग टू क्लोज अबव दिस एंड वी हैव नॉट ब्रीच्ड इट. आज इंटरडे में नीचे आया था, बट देन देयर वाज अ मैसिव पुल बैक और हमने यहाँ पे देखा कि इस लेवल पे आकर के क्लोज कर गया. तो अगर मार्केट में अप मूव आती है कोई, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, सो वन हैज टू बी वेरी वेरी क्रूशियल. अब एक्सपायरी के दिन हम क्या देखते हैं कि जस्ट टू मैनेज इंस्टीट्यूशन पोजीशन, कैश सेलिंग इंक्रीजेस समहाउ, क्योंकि उन्होंने अपने ऑप्शंस में बहुत पोजीशंस बना के रखे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, तो वो अपने पोजीशंस को मैनेज करने के लिए कैश सेलिंग करते हैं. ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा. और यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये लेवल बैंक निफ्टी का बहुत क्रूशियल है. आई जस्ट मार्क दैट फॉर यू. इंट्राडे के लिए, नॉट ऑन अ इंट्राडे, मतलब ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद बैंक निफ्टी में एक अपमूव आ सकता है, एक अपमूव आ सकता है. ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब 24,200 के आसपास का जो लेवल है ना, सॉरी 57,800 का लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिकॉज दो बात है, ये आज के कैंडल का लो भी है और ये चैनल का लोअर पॉइंट भी है. अगर ये इसको तोड़ता है देन वी माइट फॉल फर्दर, लेकिन उसके लिए 56,700 तोड़ना बहुत मुश्किल होगा. देखिए बैंक निफ्टी ऐसा हो रहा है ना कि बैंक निफ्टी काफ़ी छोटे से रेंज में टॉगल कर रहा है अभी. ठीक है, इंट्राडे में नीचे जाए बट वहाँ से फिर एक पुल बैक आ जा रहा है. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चैनल, क्योंकि इसको भी अगर मैं देखूँ तो ब्रॉडली इफ आई हैव टू से देन आई विल से दैट 56,800 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अगर तोड़ता है देन वी विल थिंक वेयर वी गो. पर मुझे लगता है कि कल शायद बैंक निफ्टी में एक अप मूव आना चाहिए एंड दैट्स व्हाट वी माइट सी. नाउ लेट अस लुक एट द अदर चार्ट दैट वी वांट. हम काफी समय से रिलायंस को देख रहे हैं. रिलायंस, ये रिलायंस अपने लो से, मतलब जो काफी समय का बड़ा लो है उससे तो ऊपर है, बट हाँ इसका भी डेटा बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट स्टिल मच अबव लो. मतलब 1250 से ये 50-55 रुपए ऊपर है. सो वी आर इन सेफ जोन एटलीस्ट. अब एचडीएफसी बैंक को देखते हैं. ओह एचडीएफसी बैंक, मतलब somehow just कोशिश मैनेज टू होल्ड ऑन टू दिस इंपॉर्टेंट लेवल. एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखिए तो मतलब ये काफ़ी क्रूशल है. 1720 का लेवल जो है ना काफ़ी क्रूशल है. 1720 के
लेवल को तोड़ करके अगर ये किसी बाय एनी चांस 1714 के नीचे जाता है, जो मुझे नहीं लग रहा है इमीडिएट टर्म्स में, क्योंकि ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड दिख रहा है और ओवरऑल बैंक निफ्टी का डेटा सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। तो अगर मैं उसको देखूं तो उस लिहाज से शायद यहाँ पे कंसोलिडेट करें, देन वी कैन थिंक अबाउट एन अप मूव थोड़ा सा इट्स अ फार क्राई, बट हाँ अभी तक तो मुझे यहाँ पे ये भी कंसोलिडेट होता दिख रहा है। लेट्स लुक एट आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई स्टिल बेटर। मुझे लगता है कल आईसीआईसीआई में शायद एक पॉजिटिव ट्रैक्शन हो सकता है। वाई? बिकॉज ये देखिए, ये एक डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर जाके तोड़ा था और अपने नेकलाइन को टेस्ट करने के लिए गया। इनफैक्ट ये ट्रिपल टॉप बोल सकते हैं आप, ट्रिपल टॉप बना करके तोड़ा था, ऊपर गया था और यहाँ पे अपने नेक लाइन पे टेस्ट करा, तो शायद यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर के पॉजिटिव मूवमेंट आ सके। अब हमने दो बैंक देख लिया जहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें दिख रहा है कि ऑन द चार्ट फर्स्ट इज आईसीआईसीआई, अदर इज एचडीएफसी, तो बैंक निफ्टी शायद कैन बी अ गेम चेंजर फॉर टुमारो। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द डेटा दैट वी ट्रैक। हियर कम्स द डेटा। एफआईएस ने कॉल बेचा है, पुट बेचा है, दिस इज नेगेटिव, कॉल ज़्यादा बेचा है। प्रो ने अपेरेंटली कॉल अच्छा खासा खरीदा है, पुट भी खरीदा है, मतलब प्रोपोर्शन तो देखें तो 1:2 का ये लगभग मैंने पर यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये फ्लैट है। तो सिंस कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मैं बहुत ज़्यादा फायरवर्क एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पर हाँ मुझे लगता है कि डाउन साइड जो है वो लिमिटेड है हमारे पास, मतलब वहाँ से शायद हम एक चर्क नीचे दें तो हम उससे रिवर्स ज़रूर कर जाएंगे। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि निफ्टी आज सेकंड हाफ में एक रिवर्सल दिखाएगी और निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाया भी। सो दैट इज द आउटलुक फॉर टुमारो एज वेल। डेटा के हिसाब से, कैंडल के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर नीचे जाएगा तो फिर एक सेकंड हाफ में रिवर्सल आएगा बेस्ड ऑन द डेटा। ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव कि आज एफ ने बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग बढ़ा दी है, मतलब इनका ये बार जो है ना शॉर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम एरिया, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। डीआरएस ने अपने लॉन्ग्स को ख़त्म किया है, प्रो ने अपने शॉर्ट्स को हटा दिया है। तब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देयर इज़ अ चांस कि अगर हम नीचे खुलते हैं तो शायद थोड़ा सा हम एक बार के लिए ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रो का डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है। क्लाइंट ने अपने लॉन्ग्स को बढ़ा दिया है, मतलब जो एफ ने बेचा था उसको क्लाइंट ने अब्जॉर्ब कर लिया है, तो इट डज इंडिकेट कि लिमिटेड डाउन साइड है हमारे पास। अगर हम नीचे गए भी तो वहाँ से ऊपर आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी बात कि अगर आप चार्ट देखिए तो 24,000 का लेवल जो है, 24,000 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है हमारे लिए, साइकोलॉजिकली भी और फ्रॉम ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट भी। तो 24,000 के काफ़ी करीब आ गए हैं हम। 24,000 हमारी क्लोजिंग हुई है 24,078, 24,078 के आसपास। सो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट इन केस इफ यू ब्रीच 24,000, बट देन दैट ब्रीच हैज़ टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम क्लोजिंग बेसिस, एंड ऑफ द डे मार्केट के लिहाज से देखना पड़ेगा। So what we feel is 24,000 and is very very crucial. It's very important for Nifty on a closing basis. ठीक है, तो in case if it falls down, आई एक्सपेक्ट कि शायद इसके बाद भी एक ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है। दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच वी आर सीइंग कि भाई मेजर स्टॉक्स में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी तो मुझे थोड़ा सपोर्टिव लग रहा है, अदरवाइज आई कैन नॉट से अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि रिलायंस में काफ़ी बड़ी एक कैंडल बनी है। वन थिंग ऑल्सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज विक्स को देखते हैं। विक्स, इंडिया विक्स, अब यहाँ पे दिस इज अ ऑप्शन बायर्स नाइटमेयर। ये देखिए विक्स भी अपने लो के आसपास आ गया है, मतलब अगर आप देखिए डेली का है तो सितंबर 24 का भी यही लेवल था विक्स का। उसके बाद वी हैव सीन दिस विक्स अगेन ऑन 1st ऑफ जनवरी। ठीक है, तो विक्स कूलिंग ऑफ इज अ नाइटमेयर फॉर ऑप्शन बायर्स। ठीक है, और इट इज ऑल्सो इक्वली अ नाइटमेयर फॉर ऑप्शन सेलर्स, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम नहीं होगा जब तक उसमें थीटा नहीं आएगा तो सेलर्स बेचेंगे क्या। ठीक है, और चूंकि आईवीज काफ़ी कम रहेंगे तो ऑप्शन बायर्स बाई कैसे करेंगे, क्योंकि उनमें तो कोई मूवमेंट ही फिर नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, वी आर नियरिंग द विक्स लेवल, मतलब मल्टी मंथ लो के आसपास हम ट्रेड करेंगे। देखिए ओ बॉय, तो रिवर्सल कैन बी ऑन द कार्ड्स, reversal can be on the cards, be watchful about it. How much time do we spend here, that is the point. But अगर ये
अभी हमने आज क्लोज दिया 11.31 के आसपास। अब ये इसका ऑल टाइम लो रहा है, मतलब मल्टी मंथ लो रहा है 8 to 9। अगर ये 8 to 9 के पास आ भी जाता है देन वी विल सी दैट देयर आर चांसेस कि हम यहाँ से एक रिवर्सल हमारा मार्केट का हो सकता है, बिकॉज दिस इंडिकेट्स वी आर ऑन अ डीपली ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, लेट अस फिनिश द थिंग दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। यस, कैश एक्टिविटी में अपेरेंटली देखिए एफआईएस ने 408 करोड़ का खरीदा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट्स बढ़ गए हैं। दिस इज नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी में बहुत स्ट्रांग एक आपको शॉर्टिंग दिख रही है। निफ्टी के बार हमें 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी बन रही है। दिस इज द बिगर शॉर्टिंग। बैंक निफ्टी में रिलेटिवली कम शॉर्टिंग है, और इसीलिए भी मुझे लग रहा है कि अगर जो कल रिवर्सल आया तो वो रिवर्सल बैंक निफ्टी के कारण ही आएगा, एंड दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेट अस लुक एट द ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में 24,000 पे बहुत स्ट्रांग एक पुट राइटर खड़ा है। आज इंटरडे के बेसिस पे कॉल रेटिंग हुई है। कॉल रेटिंग 24,100 पे बहुत स्ट्रांग हुई है। 24,100 टूटता है देन वी कैन थिंक अबाउट गोइंग टू 24,300। पहले तो 24,200 विल बी वेरी क्रूशियल। अगर 24,200 के ऊपर हम बंद होते हैं देन वी कैन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, पर अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे शायद कुछ एक स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए, इफ़ नॉट ऑन अ आवरली बेसिस देन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ईओडी बेसिस पे 24,000 के नीचे हम शायद बंद ना हो। दैट इज़ व्हाट माय बेस्ट गेस इज। ठीक है, आज ऐसे भी यूएस का फेड के मिनट्स आएंगे, मतलब उन्होंने जो पॉलिसी पे जो भी एक्शन लिया था उसका क्या कारण था एंड एवरीथिंग, तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल। मार्केट उसको कैसे लेता है, क्योंकि उससे एक आइडिया लगता है कि आने फेड मार्केट को और ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे देख रहा है। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई देर आर इन्फ्लेशन फियर्स एंड एवरीथिंग, तब तो एफआईएस की सेलिंग बढ़ सकती है। लेकिन अगर फेड के कमेंट थोड़ा पॉजिटिव होते हैं कि उनको लग रहा है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इन्फ्लेशन ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, देन देयर इज़ अ चांस कि हम एक रिबाउंड कल देख सकते हैं। ठीक है, गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में कम ऑन बॉय, ये हैंग कर गया, एक सेकंड। गोल्ड गेव अ मैसिव ब्रेकआउट। हमने इस लाइन को हमने इस लाइन ये एक हमारा टेंजेंशियल लाइन हमने जो ड्रॉ किया था, हमने ये सोचा था कि इफ़ इट ब्रेक्स अबव दिस देन वी आर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और आज बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। तो एक बात एक और है ब्रेकआउट होने का, तो वो इसलिए है कि अभी एक और न्यूज़ आई है कि जहाँ पे वो यूएस ने कहा है कि हॉर्मुज इज़ आवर टेरिटरी, और ईरान ने कहा है कि दैट्स अ डे ड्रीमिंग। ठीक है, उसी के कारण अगर आप देखिए तेल हमारा $94 के आसपास हो चुका है। सो दिस इज़ अगेन नॉट वेरी पॉजिटिव। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शायद डाउनसाइड लिमिटेड दिखे पर अपसाइड इज़ क्वेश्चनेबल हो सकता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मार्केट दैट वी आर ओवरसोल्ड वी माइट सी अ बाउंस, बट दिस बाउंस ये इट कैन बी अ डेड कैट बाउंस। कितनी देर हम इसको दिस बाउंस लास्ट वी विल हैव टू सी, समथिंग हैज़ टू कम। देखिए अभी लड़ाई शुरू हुई नहीं है, बट कोई वापस से लड़ाई शुरू नहीं, पर ये जो जवानी जंग है ना, उसके कारण ये तेल के प्राइस में थोड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है, अपटिक देखने को मिल रहा है। और ये कोई इट्स सेंटिमेंटल मोर देन एनीथिंग एल्स, इट्स सेंटिमेंटल, पर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है यहाँ पे, ये हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस माइट हैव अ नेगेटिव बेयरिंग ऑन द मार्केट। अपसाइड कैप है, डाउन साइड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वी आर हियर टू ट्रैक डाउ जोन्स। डाउ जोन्स देखिए 228 233 पॉइंट्स अप है। तो एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन के बाद डाउन ने थोड़ा सा एक पॉजिटिव मूड दिखाया तो है, लेकिन कितनी देर सस्टेन करेगा दैट वी हैव टू सी। और दूसरी बात ये है कि फेड के मिनट्स भी आने वाले हैं, जिसको नॉट ओनली इंडियन मार्केट बट यूएस मार्केट ही बहुत क्लोजली ट्रैक करता है।